मैं आपको आज एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें सस्पेंस है, क्राइम है और ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। और ये घटना मेरी किसी जानकार के यहाँ घटित हुई। घटना को सुनकर ऐसा लगा, क्या ऐसा भी हो सकता है इंसान? क्या इतना बेदर्द हो सकता है? कैसे बदला लेता है, कैसे क्राइम करता है, नए नए तरीके ढूंढता है। तो देखते हैं कहानी विश्वास पात्र। सारे कस्बे में उसकी असमय मृत्यु की चर्चा थी। लोग सदमे में थे। यूं लग रहा था कि मानो उन सभी के घर में कोई दुखद घटना घट गई हो। कस्बे के सैकड़ों घरों में मातम का माहौल था। ऐसा भी नहीं था कि वह सबका बहुत चहेता बालक था। 25 बरस की उम्र भी कोई मरने की उम्र होती है। इस उम्र में तो गृहस्थी शुरू हो पाती है। उसकी शादी को भी महज 2-3 बरस ही व्यतीत हुए थे। मध्यम दर्जे के परिवार के आलोक को सारे कस्बे के लोग अल्लू कहकर पुकारा करते थे। 4-5 माह पहले उसके घर में जिस बच्चे ने जन्म लिया था वह उसके दिल में छेद था। वह बालक मुश्किल से 6 दिन ही जी सका था। अतः अल्लू पर घर गृहस्थी का बोझ अभी ढंग से पड़ा ही नहीं था। अल्लू था बड़ा मिलनसार। अल्लू जब भी किसी से मिलता पाँव छूकर कहता, ताऊ प्रणाम, और देने वाले उसे आशीष देते, जुग जुग जियो। अल्लू सदैव हंसता रहता। आवश्यकता होने पर किसी की भी सहायता करने दौड़ पड़ता था। आज कस्बे में किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि अल्लू की यूं अचानक ट्रेन के नीचे आ जाने से मृत्यु हो गई थी। अल्लू की अचानक और असमय हुई मृत्यु का सदमा सभी को भीतर तक हिला कर रख गया था। पूरे कस्बे के लोग आलोक की मृत्यु के बारे में सुनकर उसके घर के बाहर इकट्ठा हो गए थे। लोग पता लगाने की फिराक में थे कि ये सब कैसे घट गया। छोटे कस्बों में जहां हर परिवार एक दूसरे को भली भांति जानता पहचानता है, वहीं उनके परिवार की भीतरी घटनाएं जानने को भी उत्सुक रहता है। कुरेद कुरेद कर दूसरे की जिंदगी की बातों के बारे में जानना उनकी आदत में शामिल रहता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। ज्यादा कुरेदने पर लोगों को घटना के बारे में ज्ञात हुआ कि दुकान का पुराना नौकर रामफल आत्महत्या के इरादे से रेलवे स्टेशन की तरफ गया था। आलोक को सूचना मिली थी कि वह अपने परिवार वालों से लड़ झगड़ कर आत्महत्या के इरादे से स्टेशन की तरफ भाग कर गया था। आलोक को जैसे ही इस बारे में पता लगा, वह रामफल को रोकने और समझाने के इरादे से स्टेशन की तरफ दौड़ पड़ा। कस्बे का रेलवे स्टेशन बाजार से मुश्किल से आधा पौन किलोमीटर की दूरी पर था। अतः आलोक किसी को सूचित किए बिना अपना स्कूटर लेकर स्टेशन की तरफ चल दिया। तेजी से स्कूटर दौड़ाते समय आलोक का दिल धक धक धड़क रहा था। कहीं ऐसा न हो कि उसे पहुंचने में देर हो जाए और रामफल का काम तमाम हो जाए। आलोक को दुकान से निकले मुश्किल से 15 मिनट हुए थे कि अचानक आलोक की मृत्यु की खबर पूरे कस्बे में फैल गई। सहसा किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। उसके पिता अच्युत तो घबराहट के मारे बेहाल थे। वो सोचने लगे कि अभी अभी तो आलोक यह कहकर गया था, पिताजी जरा आप गद्दी संभालिए, मैं कुछ देर में लौट कर आता हूँ, कुछ बहुत जरूरी काम है। अल्लू के पिता सोचने लगे कि जाने से पहले वह किसी से फोन पर बात कर रहा था। हो सकता है उसके किसी मित्र का फोन हो और आलोक को कोई अपने काम से बुला रहा हो। जाते समय रोकना उचित नहीं समझा कि कहाँ जा रहे हो। उन्होंने सोचा, चलो 15 मिनट में आने को कह रहा है, कोई बात नहीं, ऐसा तो कोई काम भी नहीं है दुकान पर। वो सोचने लगे, वैसे भी उनका टेंट हाउस का काम है, कोई रिटेल दुकानदारी तो है नहीं जिसमें सोचा जाए कि हर समय दुकान पर मालिकों का रहना बहुत जरूरी हो। अब शादियों का सीजन खत्म हो चुका था। शुभ मुहूर्त का आखिरी साया पिछले हफ्ते था। अब तो 2 महीने तक
शादी का कोई साया ही नहीं था, अतः वो किसी भी प्रकार की अनिष्ट की कल्पना नहीं कर सकते थे कि बेटा कहाँ और क्यों जा रहा है। अल्लू के पिता निढाल होकर माथे पर हाथ रखकर बैठ गए। सिर उठाया तो देखा पूरे बाजार के परिचितों का हुजूम इकट्ठा हो चुका था। सभी कह रहे थे, भैया ये क्या हो गया, लाला जी ये क्या हो गया। कोई कहता, ये कैसी अनहोनी हो गई, ईश्वर भी कैसे कैसे रंग दिखाता है। कोई कहता, ईश्वर की अजब माया है, ईश्वर ही जाने, पता नहीं जवान बेटा कैसे असमय छीन लिया। पिता का मन चीत्कार कर रहा था, जैसे उसे लकवा मार गया हो। सन्न निगाहों से वो कुछ भी समझने और बोलने की स्थिति में नहीं थे। अल्लू की खबर सुनकर अल्लू की पत्नी दहाड़े मारकर गिर पड़ी थी और बेहोश हो गई थी। उसकी माँ अपने इकलौते बेटे की खबर सुनकर पागलों की तरह बिफर बिफर कर रो रही थी। ऐसा लगता था कि उसकी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई हो, धड़कनें थमी जा रही थी। आलोक के पिता के मित्र वे बोले, अरे आप यहीं ठहरो, हम उसे लेकर आते हैं। लगता है किसी ने गलत खबर दे दी है। जरा देर पहले तो मैंने ही उसे स्कूटर पर जाते हुए देखा था। पर उसके पिता न माने और सबके साथ स्टेशन पहुंच गए। स्टेशन नजदीक ही था, अतः पहुंचने में देर नहीं लगी। आलोक का क्षत विक्षत शरीर देखकर आशा करना व्यर्थ था कि शायद उसमें कोई जान बची हो। अब डॉक्टरी सहायता से उसे बचाना संभव न था। भरे मन से वे आलोक का शव लेकर चले ही थे कि पुलिस पहुंच गई। चूंकि दुर्घटना का मामला था, अतः पुलिस की कार्यवाही आवश्यक थी। पोस्टमार्टम के पश्चात सभी अंतिम रस्में पूरी की गईं, परंतु पुलिस की खोजबीन शुरू हो गई। पुलिस को यह यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह कैसे संभव हो गया कि जो व्यक्ति बचाने गया था वह स्वयं ट्रेन की चपेट में कैसे आ गया। ये दुर्घटना कैसे घटित हो गई। कस्बे के लोगों को लग रहा था कि शायद रामफल को बचाने के चक्कर में खींचातानी और गुत्थम गुत्था हो गई होगी। ऐसे में रामफल ट्रेन के आने पर पटरियों के बाहर गिर गया होगा और आलोक चलती ट्रेन के नीचे आकर दुर्घटना का शिकार हो गया होगा। पुलिस जब भी घर वालों से पूछताछ करने आती तो उन्हें ऐसा लगता कि बार बार कुरेदने से उनके जख्म और भी गहरे होते जा रहे हैं। बेटा तो चला गया, पर पुलिस की गहन पूछताछ उन्हें उसे भूलने ही नहीं दे रही थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। पुलिस अपनी जांच में लगी हुई थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को बताया कि जब आलोक स्टेशन पर पहुंचा तो रामफल पटरी के बीच में सिर झुकाए हुए बैठा था, पर किसी का ध्यान उस ओर नहीं गया था, क्योंकि वह व्यक्ति सिर झुकाए हुए पटरी के बीच में बैठा था। परंतु एक मालगाड़ी उसी रेलवे ट्रैक पर आ रही थी। आलोक सामने के प्लेटफॉर्म पर खड़े खड़े जोर से चिल्ला रहा था, रामफल जल्दी उठो, ट्रेन आ रही है। इससे सभी का ध्यान उस ओर चला गया। ट्रेन काफी पास आ चुकी थी, लेकिन रामफल अपनी जगह से नहीं ही उठ रहा था। इतने में आलोक उसे बचाने के लिए पटरी पर उतर गया। इस बीच रामफल किधर गया ये तो किसी को पता नहीं लगा, लेकिन ट्रेन आलोक को कुचलती हुई आगे निकल गई और काफी आगे जाकर रुक गई। ट्रेन के निकलने पर लोगों ने देखा कि आलोक के चीथड़े उड़ गए थे और पूरे कस्बे में उसकी मृत्यु के कारण हंगामा मचा हुआ था। कस्बे के सभी लोग जानते थे कि रामफल अच्युत टेंट हाउस का पुराना विश्वास पात्र नौकर था और बरसों से वही सारा काम देखता था। उसने आलोक को भी गोद खिलाया था, अतः सभी को यकीन था कि अपने पुराने नौकर रामफल को बचाने में आलोक की जान चली गई। पुलिस ने रामफल को ढूंढने का खूब प्रयास किया, परंतु वह प्रयास निष्फल रहा। रामफल और उसका परिवार इस वारदात के बाद कस्बे से कहीं दूर चला गया था। आलोक की मृत्यु को 3 महीने बीत चुके थे। पुलिस की जांच भी करीब करीब शांत हो चुकी थी। एक दिन पुलिस ने रामफल को ढूंढ निकाला। उससे गहनता से पूछताछ की गई। रामफल ने पुलिस को बताया कि मैं घर से नाराज होकर आत्महत्या करने के लिए स्टेशन गया था।
मैं गुस्से में होश खो बैठा था और जाकर रेल की पटरी पर बैठ गया था। लेकिन आलोक बाबूजी के चिल्लाने पर मुझे होश आया। हाय, मैं ये क्या कर रहा हूँ, और एकदम उठकर दूसरी तरफ के प्लेटफॉर्म पर चढ़ गया। पर न जाने कैसे आलोक बाबूजी ट्रेन के नीचे आ गए। इतना कहकर रामफल पूरी तरह बिलख बिलख कर रोने लगा। पुलिस अफसर रामफल को रोते हुए देखकर चिल्लाते हुए बोला, ये घड़ियाली आंसू बंद कर। यह कहकर रामफल को उसने एक जोर का थप्पड़ लगाया और बोला, दुर्घटना के बाद तू यहाँ से भागकर क्यों गया, मुझे तो तू ये बता। जब तुझे इतना दुख था तो तुझे भागने की जरूरत क्या थी? रामफल रोते हुए बोला, साहब जी क्या बताऊं, मैं उनका पुराना वफादार हूँ, आपको तो पता ही है। पुलिस अफसर लगभग चीखते हुए बोला, मतलब की बात बोल, इधर उधर की बात ना सुना। मुझे तो तू ये बता कि तू परिवार समेत यहाँ से भागा क्यों? रामफल रोते रोते बोला, जी साहब जी, मुझसे आलोक बाबूजी की हालत देखी ना गई, फिर बड़े बाबूजी का दुख तो मुझसे कैसे बर्दाश्त होता। पुलिस अफसर जोर से चिल्लाया और दो चार घूंसे रामफल के ऊपर बरसा दिए। फिर बोला, फिर झूठ पे झूठ, तू यूं ना मानेगा, तेरी घरवाली बतावेगी। यह कहकर पुलिस ने एक बेंत रामफल की पत्नी की पीठ पर मारा। रामफल एकदम खड़ा होकर बोला, इसको न मारो साहब जी, इसकी कोई गलती ना है, मैं बताता हूँ, सारी गलती मेरी है। पुलिस वाला बोला, अब आया लाइन पे, जरा भी झूठ बोला तो दोनों को सूद डालूंगा। फटाफट सच सच बोल, आलोक की मौत कैसे हुई? रामफल घिघियाते हुए बोला, जी साहब जी मत मारो, मैं बताता हूँ। वह आलोक पे तो मैं थूकता हूँ, वो कमीना आदमी था, मैंने उसकी इतने सालों तक वफादारी की, इन बाप बेटे ने मुझे इसका ये सिला दिया। पुलिस वाला बोला, घुमा फिरा के बोला तो बैंत खाएगा, साफ साफ बता, जल्दी बता। रामफल ने दबी आवाज में जवाब दिया, जी साहब, 15 दिन पहले अच्युत बाबू का टेंट एक शादी में लगा था, सारा इंतजाम मैंने बड़ी जिम्मेदारी से किया, आखिर मुझसे 2 बल्ब फूट गए तो बाबूजी बोले, तेरे बाप का माल है, हराम का पैसा है क्या, जल्दी से पैसे निकाल। बाबूजी ने मेरी खूब बेइज्जती की, बड़ी मुश्किल से मैंने उसे बर्दाश्त की। पुलिस वाला क्रोध में बोला, अच्छा तो इससे फिर क्या हुआ, आलोक की मौत कैसे हुई, मुझे तो ये बता। रामफल बोला, जी साहब जी, अभी 8 दिन पहले शादी का आखिरी साया था, मैं सजावट और टेंट का सामान उतार कर लाया था, साथ में पार्टी से पेमेंट भी लाया था, पर न जाने कैसे 1,500 रुपये मुझसे गिर गए। उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं बेकसूर था, मैंने चोरी नहीं की थी, पर उन्होंने मुझे चोर ठहराया, मैं बहुत गिड़गिड़ाया, पर बाप बेटे ने मेरी एक न सुनी। आलोक तो मुझे मारने के लिए पिल पड़ा, उसने मुझे 2 थप्पड़ भी लगाए। थू, मैं थूकता हूँ उस हरामी पर। मैंने उसी दिन सोच लिया था कि मैं इससे बदला लेकर रहूंगा। पुलिस अफसर तैश में आकर बोला, उसे मारकर तूने ले लिया बदला, तूने बड़ी अनोखी चाल चली। रामफल बोला, हाँ साहब जी, मैंने घरवाली से फोन करवाया कि उसका और मेरा झगड़ा हो गया है और मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। इसके बाद मैं स्टेशन पर जाकर उस आलोक के आने का इंतजार करता रहा। जैसे ही वह आया मैं पटरी पर जाकर बैठ गया। किस्मत से तभी मालगाड़ी आ गई। रेल की पटरी से मैं तब तक उठकर नहीं भागा जब तक आलोक मुझे बचाने के लिए नीचे नहीं कूद गया। जैसे ही वो कूदा मैं उसे तब तक पकड़े रहा कि जब तक रेलगाड़ी पास नहीं आ गई। मैं दौड़कर प्लेटफॉर्म पर चढ़ गया। मैं पहले से ही तैयार था, मैंने भागने की भी पूरी तैयारी कर रखी थी। मैं परिवार अपने सामान सहित घरवाली के मायके चला गया। अच्छा हुआ, थू, कमीना मर गया। अपनी भड़ास निकालते हुए रामफल अब गंदी जुबान में बात करने लगा था। पुलिस वाला बोला, पर तूने ये न सोचा कि अब तू और तेरी घरवाली पूरी जिंदगी जेल में सड़ेंगे, हो सकता है तुझे फांसी की सजा भी हो जाए। रामफल बोला, अब मुझे चाहे जो भी सजा मिले, मैंने अपना बदला ले लिया। इतने में पुलिस वाला
दोनों को गिरफ्तार करके ले जाने लगा तो बाहर से रामफल के 12-13 वर्ष के दो बच्चे बिलख बिलख कर रोने लगे। उन्हें देखकर रामफल भी रोने लगा। पुलिस वाला बोला, दूसरे के बालक को तो तैने मार दिया, अब अपने बालक के लिए रोता है। इन्हें भगवान भरोसे छोड़ दे, ऊपर वाला सब देख रहा है। 20 बरस तक उन्होंने तुझे प्यार से रखा, बच्चे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया, वो तो तू भूल गया। तुझे उनका गुस्सा याद रहा, परंतु उनके घर में रहकर बड़ा हुआ, उन्होंने तेरा ब्याह कराया, वो तू सब भूल गया। तुझे जो भी सजा मिले वो कम है। पुलिस वाला अकड़ते हुए बोला, तूने तो उनका जवान बेटा खत्म कर दिया जिसकी तो अभी दुनिया बसी थी। लानत है तेरी वफादारी पर, उन्होंने तुझ पर विश्वास किया, अब मैं क्या कहूँ। इसके बाद पुलिस वाला थोड़ा समझाते हुए बोला, इंसान को कभी गुस्सा आ भी जाता है, तूने उनका गुस्सा तो देख लिया पर तुझे उनका प्यार न दिखा। ये न सोचा अगर आलोक तुझे अपना न समझता तो तुझे बचाने के लिए स्टेशन भागकर क्यों आता। अपने रोते बिलखते बच्चों को देखकर रामफल और उसकी पत्नी के आंसू रोके नहीं रुक रहे थे। उन्हें अपनी करनी का दुख और पश्चाताप हो रहा था। उन्हें देर से ही सही अपनी भूल का एहसास हुआ था, लेकिन वो अपने पुराने रिश्तों का खून कर चुके थे, वो वफादारी का भी कत्ल कर चुके थे। अब उनके लिए सिवाय दुख, नफरत और जेल की सजा के अलावा जिंदगी में कुछ न बचा था। रामफल ने विश्वास पात्र बनकर विश्वास का कत्ल किया था। अपनी तरीके से उसने बदला लिया था। अब आप ही सोचिए, गुस्से में आकर आप कुछ गलत कर जाते हैं तो क्यों? सोचिए, समझिए और इस कहानी से शिक्षा लीजिए।